हेलो भाई, सारे गुड़ ते मीठे भाइयों ने राम राम। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 टेंथ क्लास के बच्चों के लिए भी। बोर्ड की तैयारी भी करानी है हमने, टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चों के लिए। तो साथ के साथ ये वीडियो भी चलेंगे अपनी, और अपनी आर्मी वाली वीडियो भी चलेंगी। तो भाई सारे लाडले भाइयों ध्यान देखियो। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है टेंथ क्लास में, सिर्फ दो फॉर्मूले ऊपर बेस्ड है। तो दोनों फॉर्मूले ध्यान से देखियो भाई, स्वाद सा आ जाएगा। एक बार ध्यान से देख लो दो फॉर्मूला, उसके बाद ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखो, सबसे पहला जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, हमने याद रखना है एक फॉर्मूला। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं भाई। तो जो पहला फॉर्मूला है वो पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पहले भी करवाया था। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये क्या है, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ। देखो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने ये एक ट्रायंगल बनाई, जिसमें यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ये है। तो बताया था भाई साइन एस से क्या बनता है अपना साइन थीटा। जो साइन थीटा है, साइन थीटा को हम क्या पढ़ेंगे, पी से क्या होता है परपेंडिकुलर, एच से होगा हाइपोटेनस, और बी से क्या होगा बेस। ये तो आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक है। तो साइन थीटा आपका क्या होगा पी बाई एच। साइन थीटा यहाँ पे क्या है पी बाई एच, ठीक है। कोस थीटा, कोस थीटा जो आपका होगा वो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस बी बाई एच। और टेन थीटा आपका क्या होगा पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तीन के उल्टे हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। साइन कोस और टेन। साइन का जो उल्टा था वो था कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा क्या होगा पी बाई एच का उल्टा अगर हम करेंगे तो होगा एच बाई पी। और कोस का उल्टा क्या था सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा में हम क्या पढ़ेंगे एच बाई बी। और टेन का उल्टा क्या था कोट थीटा, और कोट थीटा को हम क्या पढ़ेंगे बी बाई बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो तीन ये और तीन ये टोटल मिला के कितने रेशियोज हैं अपने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, ठीक है। एक बात तो ये मैंने कहा था, दो बातें आपको याद रखनी है। तो उसमें सबसे पहला जो वो है ये फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है, एक बात क्लियर। उसके बाद जो दूसरी बात है वो हमें ध्यान रखना है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। जैसे एक्सरसाइज जो हम 8.1 करेंगे, यहाँ पे आपसे एंगल पूछा जाता है साइन ए कोस ए या साइन सी, कभी कोस सी बोल लेगा ऐसे, ठीक है। एक एंगल फिक्स होगा आपका 90 डिग्री का एंगल, जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे एक सी है, एक लड़का है जिसका नाम है सी, और वो ए को आवाज़ लगा रहा है, ए को आवाज़ लगा रहा है कोई भी काम के लिए। तो सी ने आवाज़ लगाई ए को। अब ए है वो छत के ऊपर खड़ा है, ए है यहाँ पे छत के ऊपर खड़ा है। जो ए है, ए किसके ऊपर खड़ा है छत के ऊपर। तो छत के ऊपर अगर खड़ा है तो इसके लिए बेस कौन है, इसका छत है, इसकी छत है बेस इसके लिए। तो जो ए एंगल ना यहाँ पे ए एंगल, ए के लिए बेस का काम ये करेगा, ये बेस होगा ए के लिए ए बी। इसका जो परपेंडिकुलर होगा सामने वाला, इसका परपेंडिकुलर ये होगा। जो लड़का नीचे खड़ा है, बिल्डिंग के नीचे खड़ा है सी, सी के लिए बेस है बी सी, इसके लिए परपेंडिकुलर ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम क्या मान सकते हैं ए बी। हाइपोटेनस आपका कभी भी चेंज नहीं होता, ये फिक्स ही रहता है, ए सी आपका हाइपोटेनस है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे हमने ये बनाया, यहाँ पे नाम लिख लिया हमने, यहाँ पे राइट एंगल बी लिख लिया, यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लो बॉल डालनी है इसके अंदर, यहाँ पे बॉल, यहाँ पे लड़का है सी, सी क्या करेगा बॉल को यहाँ पे डाल लेगा। मान लो यहाँ पे कोई होल है, यहाँ पे इस बॉल को डाल लेगा। तो इसके लिए जो ए बी एक पोल है, और जो पोल है वो किसका काम कर रहा है परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। अब जो सी लड़का नीचे है सी, उसके लिए बेस तो बी सी है, और ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस है। लेकिन अगर यहाँ पे ए यहाँ पे कोई भी चीज़ है मान लो, तो ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो कौन है बी सी है,
और यहाँ पे ये कौन होगा, परपेंडिकुलर BC होगा, और यहाँ पे ये कौन होगा, बेस होगा। समझ रहे हो बात को? तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, जो भी एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा हो। यहाँ पे एक बिल्डिंग ली हमने ए बिल्डिंग के नीचे एक लड़का खड़ा है। अब वो बिल्कुल ए को बोलो आवाज़ लगा रहा है, तो यहाँ पे तो खड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा दूर खड़ा होगा। तो ये जो सी है नीचे खड़ा है, सी ने आवाज़ लगाई ए को, ऊपर से ए ने देखा, ऊपर जो ए है, ए के लिए बेस किसके ऊपर खड़ा है, बिल्डिंग पे, इसलिए बेस का काम कौन करेगा, ए बी। ए के सामने कौन है, परपेंडिकुलर ये होगा BC। और अगर C है, C एंगल पूछ रहा है, तो C के लिए परपेंडिकुलर कौन है, AB, और बेस कौन है, BC। जो भी एंगल पूछा जाए उसके सामने वाला कौन होता है, परपेंडिकुलर। A एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC है, C एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB है। सिंपल सा काम है, ठीक है। और ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। ये दो बातें हमने करनी है और पूरा का पूरी जो आपकी एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में यही दो चीज़ें आपके लगेंगी। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। तो सबसे पहले यही फॉर्मूला मेन है आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। या भाई अगर ये अच्छा नहीं लगता हो तो एक और कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, एक ही बात है, इंट्रोडक्शन में ही बताया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको गिवन है, उसमें गिवन क्या है, क्वेश्चन कहता है ट्रायंगल AB से राइट एंगल एट B, और AB आपका 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, डिटरमाइन। तो दोस्तों गिवन जो आपको है ना, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, और गिवन में आपको क्या है, राइट एंगल एट B, एंगल B कितने का है, 90 डिग्री का है, और AB है 24 सेंटीमीटर, और आपका BC है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन करना है आपको, डिटरमाइन फाइंड आउट करना आपको। क्या डिटरमाइन करना है, साइन ए कोस। फर्स्ट पार्ट में इसका कहता है साइन ए और कोस ए। तो देखो कितना आसान है, वही तरीका लगेगा सर। एंगल B क्या है, 90 डिग्री, यहाँ पे बना रहा हूँ भाई, एंगल B, ये एंगल B ले लिया हमने 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो सारे, साइन A गिवन क्या है, साइन ए, मैं यहाँ पे A ले लेता हूँ और यहाँ पे हमने ले लिया C। साइन ए क्या गिवन है, सॉरी ये भी 24 था, ये तो फाइंड आउट करना हमने साइन ए। AB कितना है 24, ये AB है 24, और आपका जो BC है वो क्या है 7। हमने क्या बताना था, साइन ए और कोस ए। सबसे पहले आप देखो साइन ए कहाँ पे है, ये रहा, है ना। अगर हमने A बताना है तो A के सामने वाला कौन होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये आपका होगा हाइपोटेनस। यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसलिए अगर हम AC निकाल लें, सॉल्यूशन हम अगर निकाल लेंगे इसका, तो AC अगर आप निकाल लोगे तो AC में आपको क्या मिलेगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सारे स्क्वायर रूट। 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, 7 का क्या होगा 49, और सारे स्क्वायर रूट। यहाँ पे 625 का रूट अगर आप करोगे 25 मिलेगा, यानी कि AC आपका जो हाइपोटेनस था वो क्या मिलेगा हमें, 25 सेंटीमीटर मिलेगा। अब देखो साइन ए, तो हम किसका यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि हर बार यूज होगा अपना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन जो होता है ना वो क्या है दोस्तों, P/H। साइन क्या है, P/H। तो साइन ए यहाँ पे है P/H, P कौन है 7 और H कौन है 25। इसलिए जो आपका साइन ए होगा, साइन ए क्या होगा P/H, यानी कि 7/25। आसान है ना। ए है, ए के लिए परपेंडिकुलर है BC, तो P/H अपना फॉर्मूला होता है, P/H फॉर्मूला होता है, H कौन अपना 25 में निकाल लिया, तो साइन ए क्या आ गया आंसर आपका 7/25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही कोस ए निकालना है, तो कोस ए डिटरमाइन अगर हम करेंगे, कोस ए आपको को क्या मिलेगा, कोस। देखो कोस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कौन सा हो गया, ए के लिए ये वाला ये है 24, और हाइपोटेनस क्या है 25, तो इसलिए कोस हमें क्या मिलेगा 24/25। तो आपका आंसर मिलेगा 24/25। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, साइन ए और कोस ए हमें निकालना था, ठीक है, आसान है, ओके।
इसमें सेकंड पार्ट भी हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में क्या क्या निकालना था? सेकंड पार्ट में हमें निकालना था साइन सी और कोस सी। ठीक है, अब देखो सी कहाँ है? ऊपर है सी, ये वाला सी। मैंने बताया था जो एंगल आपसे पूछा जाता है, सी पूछा गया, तो इसके सामने अपोजिट कौन है? ए बी। कौन अपोजिट? ए बी। इसके अपोजिट कौन हो गया? ये वाला ए बी हो गया ना दोस्तों, है ना। तो ए बी यानी कि इसमें कौन है? परपेंडिकुलर है। बेस कौन? इसके अंदर बी सी है, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। ठीक है, तो निकाल लो भाई साइन सी। साइन आपका होता क्या है? वही पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई एच। तो पी कौन है इसके अंदर? तो आपका जो साइन सी आएगा ना, यहाँ पे लिख रहे हैं साइन सी। सी यहाँ पे था, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है 24, और हाइपोटेनस क्या आ गया था? 25। तो ये आ गया 24/25। इसी तरीके से हमने दूसरा कोण फाइंड आउट करना था, कोस सी। तो दोस्तों कोस सी जो आपका आया वो क्या आ गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आ गया 7/25, 7/25। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन है। सिर्फ दो बात याद रखनी है, एक फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और दूसरा हमें कौन सा बताया गया था? जो भी एंगल पूछ रहा है, अगर ए पूछ रहा है तो इसके परपेंडिकुलर ये है, अगर सी पूछ रहा है इसके परपेंडिकुलर ये है। क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल आसान है ट्रिग्नोमेट्री, मैं तो कहता हूँ सबसे आसान है ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं इन फिगर 8.13। इसमें फिगर गिवन है, इसको हम कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r। एक फिगर गिवन है क्वेश्चन में पहले से ही आपको, और यहाँ पे इसने लिख दिया p, यहाँ पे है q 90 डिग्री पे, और यहाँ पे है r। ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। और गिवन में क्या है? गिवन में और अपना है गिवन फिगर ही है, और इसमें पी क्यू आपका होगा। पी क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर, और पी आर क्या है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड हमें क्या करना है? फाइंड हमें करना है tan p माइनस कोट r। tan p माइनस कोट r। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं tan p। ओके, अगर हम tan p निकाल लेंगे तो देखो p कहाँ है? ये रहा p, और tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है? p बाई बी। क्या होता है? p बाई बी। p से क्या हो गया? परपेंडिकुलर, b से क्या होता है? बेस। लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्यू आर निकालना पड़ेगा। अगर हम दोस्तों इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें हैं पी क्यू आर, जहाँ पे क्यू 90 डिग्री गिवन है, तो ये तो हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर आप क्यू आर निकाल लेंगे तो क्यू आर सोल्यूशन हम अब करेंगे। क्यू आर हम कैसे निकाल लेंगे? हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी। पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे निकाल सकते हैं? पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर से हमें क्या मिलेगा? बेस मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे सब, तो 13 का स्क्वायर माइनस, देखो ये हाइपोटेनस है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू 12 का स्क्वायर, और सारे का क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट हमने कर दिया। ठीक है, 13 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा? 169, और 12 का क्या मिलेगा? 144, और सारे का स्क्वायर रूट अगर आप करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 5। हमें क्या मिलेगा? 5, यानी कि क्यू आर जो है वो आपका है 5। इतना काम हमने कर लिया, क्यू आर की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमने निकालना सबसे पहले कौन? tan p, और फिर कोट r, और फिर दोनों को माइनस कर देना है। तो tan p निकाल लेंगे पहले। tan p आपका क्या आएगा? देखो p कहाँ है? ये रहा p। ठीक है, और tan होता क्या? tan थीटा का फॉर्मूला अपना क्या है? p बाई बी। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? 5। p के लिए परपेंडिकुलर ये बनेगा ना 5। तो tan p की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर वह 5 अपॉन बेस। ये p किसके ऊपर खड़ा है? इसके ऊपर खड़ा है ना, और अपॉन में क्या आएगा? 12। तो tan p की वैल्यू आपकी आ गई 5/12। ठीक है, ऐसे ही अब हमने निकालना है कोट r। कोट r, जो कोट थीटा है वो किसका उल्टा होता है? tan थीटा का। ठीक है,
टेन अपना क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो जो आर है, आर एंगल कहाँ, ये रहा आर, आर के लिए परपेंडिकुलर तो ये है और बेस ये है, ठीक है। तो हमें कोट आर बताना है। कोट होता है क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे बेस आपका क्या है, 5 ही है और परपेंडिकुलर कितना है, 12 ही है, तो ये भी क्या है आपका 5/12। हमें क्या फाइंड आउट करना था, 10p माइनस कोट आर। तो 5/12 में से 5/12 माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो गया, हमें क्या मिलेगा, 0। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 0। समझ रहे हो, वही दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आर था, आर के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू है, पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर, ठीक है। आगे वही फॉर्मूला अपना पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये आपका